वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और ठंडी एंजॉय कर रहे होंगे जो स्पेशली नए स्टूडेंट आए हैं यूके। जो सितंबर में आए हैं ना भाई, अपना थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि ठंडी एकदम से बढ़ चुकी है, शुरू हो चुकी है और हवा बहुत चलती है। मेन ठंड होती है जब हवा चलती है। तो मेरा एक स्टूडेंट आया था, वो तो बीमार भी पड़ गया था। तो मौसम चेंज हुआ है ना, कि इंडिया का क्लाइमेट अलग है, यहाँ का अलग है। पैरासीटामोल खाई, अब ठीक है। बात हुई थी मेरी उससे। और आप भी अगर आ रहे हो, जो सितंबर में ऑलरेडी आ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ज्यादा गर्मी मत दिखाओ हुडी जैकेट पहन कर बाहर निकलो। कैप है तो हवा चल रही है ज्यादा ठंडी, तो कैप डालो। आपके कान कवर होने चाहिए, सॉक्स आपके पास गर्म होनी चाहिए, शूज पहने हो सॉक्स गर्म हो। क्योंकि अभी आप आके क्लासेस स्टार्ट करने वाले हो और अगर बीमार पड़ गए, यहाँ पे कोई आपका ध्यान रखने वाला भी नहीं है। हाँ, कोई फ्रेंड हो तो वो आपको संभाल लेगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं ना, ज्यादा शो ऑफ के चक्कर में कि मैं नए कपड़े ये सब लेकर आया हूँ, तो वो अब फिर दिखा लेना जब गर्मी आएंगी अगले साल। बट अभी विंटर शुरू हो चुकी है। और अपना ध्यान रखो, पहन कर रखो अपने कपड़े पूरे। और जनवरी इनटेक पीक पे है, एप्लीकेशंस बहुत आ रही हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो मेरे थ्रू, तो मैंने आपको फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं आपको विद इन 1 से 2 दिन में कॉन्टेक्ट कर लूंगा। विदाउट आइलेट्स और पीटी उसका होता है जिसके सीबीएसई बोर्ड है, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं, उनका हो सकता है। अदरवाइज अगर आप पंजाब बोर्ड से हो तो फिर थोड़ा आपको करना पड़ेगा। फिर एमओआई के बेस पे नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और आज के वीडियो ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे है। मेरे साथ ना, लाइक आप मानोगे, 40 साल के जो इंडिया में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉई हैं, कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, 40 साल जिनकी एज है, 35 साल एज हो चुकी है, वो मेरे साथ बात करते हैं, सेशन बुक करते हैं। और मेरे साथ स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं, फैमिलीज भी जुड़ती हैं, वो भी बात करती हैं। हर एक अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इंडिया में एक वो है जो रिसेंट में भी ग्रेजुएट हो रहा है और वो बहुत कंफ्यूज है, मैं लाइफ में क्या करूँ आगे। सब होते हैं। मैं भी जब ग्रेजुएट हुआ था इंडिया में, जब बीकॉम करी थी, तो हम एक और उम्मीद लगा के बैठे थे कि एग्जाम के लिए, या ऐसे बहुत इंडिया में स्टूडेंट्स हैं भाई जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बैंकिंग के एग्जाम हो गए, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, तो नीट का एग्जाम, कुछ भी, मतलब हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है। पंजाब में लाइक कोई बिजली बोर्ड की पोस्ट में लगा हुआ है कि मेरे को इस डिपार्टमेंट में कहीं जॉब मिल जाए, वो उसकी तैयारी कर रहा है। वो पुलिस में जाना चाहता है, उसकी तैयारी कर रहा है। तो सब स्टूडेंट्स के अपने अपने ड्रीम होते हैं। और अच्छी बात है भाई, करना चाहिए, हाथ पैर मारने चाहिए। बट आज की अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो आपको थोड़ी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको लाइफ में करना क्या है। इंडिया में बहुत स्ट्रगल रहता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रगल है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि कंपटीशन बहुत है इंडिया में। और इंडिया में आपको पता है कि एक एक जॉब के लिए कितने बंदे खड़े हो। जो एग्जाम होते हैं उसमें जो मेरिट जाती है, वो अलग चीज है। एससी बीसी कोटा वो अलग चीज है। मैं जब अपनी बात करूँ तो मैंने भी बैंक मैं जब अपनी बीकॉम करी थी इंडिया में, तो भाई मैंने भी सब स्टूडेंट्स की तरह है ना, जो मेरे साथ वाले फ्रेंड्स थे, सब बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी करता हूँ भाई, सब कर रहे हैं और आपके भाई का एग्जाम क्लियर भी हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक का। और अच्छे मेरे उसमें मार्क्स आ गए थे, स्कोर आ गया था अच्छा। और प्रॉब्लम ये थी कि जो एससी बीसी वाले थे, उनकी मार्क्स भी कम थे, स्कोर भी कम था, और वो जॉब ले गए। और जब मेरी इंटरव्यू की बारी आई, तो उन्होंने बोला कि हम अभी +2 के बेस पे नहीं ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। ये +2, उस टाइम पे +2 के बेस पे आईबीपीएस वाला एग्जाम होता था, उसमें 18-19 बैंक होते थे। उसके बाद धीरे धीरे चेंज हो गया, फिर बैंकों ने अपने अपने एग्जाम शुरू कर दिए थे। तो मैंने भी काफी एग्जाम दिए, तैयारी किए, पास भी हुए, फिर इंटरव्यू में रह गया। फिर एससी बीसी वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाती थी। आपको भी पता है, जो इंडिया में बैठे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, भाई बहुत धक्के खाए। मैंने भी एग्जाम की तैयारी करे, मतलब ये लगाओ कि हर एक स्टूडेंट ना ऑलमोस्ट साल से 2 साल तो दे ही देता है, तैयारी करता है। साल से 2 साल वो देता है, कई तो 3-3 साल 4-4 साल करते रहते हैं तैयारी, फिर भी क्लियर नहीं होता। बट ये जो उनका गैप बढ़ता जाता है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने 2 साल लगाए, हाथ पैर मारे, नहीं बना, फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनमें से एक दो की जॉब लग गई थी, इंटरव्यू पास हो गया था, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी तो उनको फल मिला। हमने भी मेहनत करी थी, बट ठीक है, हर एक की अपनी अपनी किस्मत होती है। तो एवरेज स्टूडेंट था मैं भी, कोई ऐसा नहीं कि मेरी हाई प्रोफाइल थी, अच्छी मेरिट थी। तो आप भी तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप तैयारी छोड़कर बाहर आ जाओ, निकल जाओ इंडिया से। बट इंडिया में जो फ्यूचर है ना, वो इतना ब्राइट नहीं है, सीधी सी बात बताऊं आपको। जॉब्स नहीं है इतनी। लिटरली अभी आप देखोगे तो आईटी कंपनी वाले भी, जो इंडिया में टॉप की आईटी कंपनीज हैं, अगर आप न्यूज चेक करते हो, मुझे नहीं पता आप क्या देखते रहते हो टीवी पे या फोन पे, क्या चलाते हो। अगर आप न्यूज देखते हो, थोड़े एक्टिव हो, अगर आपको जॉब मार्केट का आइडिया है, तो इंडिया में भी आईटी कंपनीज भाई धड़ाधड़
झाड़ रही हैं, फायर कर रही हैं, निकाल रही हैं, एम्प्लॉयज कम कर रही हैं। और ये 100-200 नहीं, हजारों की बात कर रहा हूँ कि बहुत लोगों की जॉब अभी जाने वाली है और जा भी रही है। और आईटी कंपनीज इंडिया की टॉप टॉप आपको पता ही है कौन सी है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, है ना। तो भाई ये अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो अभी लगी हुई हैं झाड़ने में, निकाल रही हैं। तो बहुत दिक्कत में है जब से अभी यूएस ने भी टैरिफ लगा दिया है, और इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज का। तो मतलब अभी जो आने वाला टाइम है ना वो इतना ब्राइट दिख नहीं रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट में भी लगी है कि जीएसटी में भी उन्होंने कम करा है, टैक्स कम करा है जी। अगर आप न्यूज देखते हो तो आपको पता होगा कि टैक्स कम हुआ है थोड़ा, पर इतना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। हम तो चलो जॉब मार्केट की बात करेंगे कि आपने स्टडी करनी है, आगे जॉब करनी है। और मैं यहाँ पे आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं, बजट है आपका, तो यू शुड टेक अ रिस्क। मैं पहले भी बोलता था, मैं अब भी आपको बोलूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ स्टूडेंट भी बात करते हैं और जो अच्छी खासी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं वो भी बात करते हैं। वो भी सिक्योर नहीं है, वो भी अपनी जॉब को लेकर डरे हुए हैं, इवन कि वो 35-40 की एज में है। और वो जब मेरे साथ बात करते हैं कि हरनीत यार हमारी जॉब यहाँ पे सिक्योर नहीं है, सीधी सी बात, और ये पैकेज भी इतना ही है, कुछ बनता नहीं है इसमें। और ये हर एक की कहानी ऐसी है। तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा अगर आप प्लान करते हो। मैं ये नहीं बोलता कि आप लॉन्ग टर्म सोच के चलो। स्टूडेंट बोलते हैं कि यूके में काम नहीं है, पॉलैंड, लातविया, लिथुआनिया, यूरोप में कुछ है नहीं है। भाई आप 5 से 10 साल अगर स्पेंड कर लिए ना आपने किसी अच्छी कंट्री में, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ना कुछ आए थे यूथ मोबिलिटी वीजा पे। आपको पता होगा यूके का यूथ मोबिलिटी वीजा होता है 2 साल का, वो एक लॉटरी सिस्टम है, लकी ड्रॉ की तरह है। सबको नहीं मिलता है, कुछ बहुत अप्लाई करते हैं, बहुत रेयर निकलता है। और ऐसे स्टूडेंट मेरे टच में है जिनका आया था और वो 2 साल एक्सपीरियंस लिया उन्होंने यूके में, फिर वो वापस भी गए इंडिया। अब वो इंडिया जाके दोबारा वापस आना चाहते हैं स्टूडेंट वीजा लेकर। एक नहीं, बहुत है, ऐसे बहुत है। अब ये क्यों क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल चीजों को एक्सपीरियंस करा है। आप इंडिया में बैठे हो, अपने ही घर में बैठे हो, ठीक है आपको अच्छा लग रहा है, बट आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, निकलना चाहिए। और वो जो भी यूथ मोबिलिटी पे आए थे अब वापस जाके स्टडी पे आ रहे हैं, वो कोई ऐसे नहीं है भाई, उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उन्होंने सब अनुभव करा है, उन्होंने देखा है कि भाई यहाँ पे कैसा है माहौल, कैसा है लाइफ, कैसी है इंडिया की और यूके की, पैसे कितने बनते हैं, कितनी सेविंग होती है, सब उन्होंने देख लिया है, एक हंडा चुके हैं वो। अब वो वापस आना चाहते हैं। इंडिया में उनका दिल नहीं लग रहा है अभी, और लगेगा भी नहीं। ठीक है, काफी चीजें हैं, फर्क है बहुत ज्यादा। और वेजेस भी अच्छी खासी मिल जाती है, यहाँ तो लेबर जॉब कर लो तो अच्छी वेजेस मिल जाती है। तो बहुत स्ट्रगल है इंडिया में जो लाइफ है इस टाइम पे, और आगे फ्यूचर इतना ब्राइट दिख भी नहीं रहा है, सीधी सी बात बताऊं। और जो रिसेंट फ्रेशर्स हैं जो पास आउट हो रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगा भाई आपकी मर्जी, अगर आपने तैयारी करनी है एग्जाम की तो करते रहो। क्योंकि एक 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 टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि मतलब आप 3-4 साल बाद फिर कांटेक्ट करोगे आप मेरे को, पाजी हाँ एडमिशन करनी है यूके की। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे टच में जो 3-3 साल तैयारी कर लिया, उन्होंने गैप भी हो गया इतना, और अब वो प्लान कर रहे हैं यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, बाहर फॉरेन कंट्री का। तो बेहतर यही है कि आप उनसे सीखो। ठीक है, मैं उस टाइम सीख नहीं पाया, मैं लगा रहा 4-5 साल, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद इंडिया में धक्के खाए, काम करा। बट जिसका जैसे टाइम लिखा होता है ना उसी टाइम उसको ग्रोथ मिलती है। एज कभी भी मैटर नहीं करती। यूके में 30 वाला भी आ रहा है, 35 वाला भी आ रहा है, 25 वाला भी आ रहा है, 18 वाला भी आ रहा है। तो कभी भी लाइफ में आप लेट नहीं हो, ऐसा मत सोचो। मैं ऐसे कपल्स को जानता हूँ बहुत लेट आए हैं यूके में, 34-35 की एज में आए हैं, और दे आर वेरी हैप्पी विद देयर डिसीजन। अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप भी लेकर बैठे हैं कुछ कपल, बढ़िया चल रहा है उनका। लाइफ में कभी भी लेट नहीं होता है, बट हाँ आपको सीखने का अगर मौका मिल रहा है, आप, मैं नहीं चाहता मेरे वाली गलती आप भी करो इंडिया में बैठे हो। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अभी तो कंट्रीज वीजे दे रही हैं। ठीक है, यूके भी ओपन है, और कुछ होने नहीं वाला है। अगर कुछ होता है तो अपडेट आएगी, मैं बता दूंगा। यूरोप में अब मैं बताऊं तो वहां भी आपको अच्छी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का यार जो वीजा सक्सेस रेट है इतना बढ़िया नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो, 50-50 रहता है। कनाडा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा पर्सनली, न्यूजीलैंड भी आपकी मर्जी है। आप ट्राई, अगर आपकी प्रोफाइल एकदम अच्छी है, बढ़िया है, तो आप ट्राई कर सकते हो, आपका वीजा आ भी सकता है। 50-50 चांस रहता है। बट ये बोलूंगा मैं कि ऐसा ना हो कि एक बार रिफ्यूजल आ गई तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया 2-2 3-3 बार ट्राई कर रहे हो, वो काम मत करना। फिर उसके लिए बेटर यही रहेगा, चुप करके अपना टाइम मत खराब करना, यूके का लगाओ। यूके का प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है और वीजा आ जाता है।
और यूके के बाद अगर आप कहीं और कंट्री में जाना चाहते हो, मैं वीडियो बनाऊंगा एक कि कैसे यहाँ से मूव करना है, तो वीडियो आएगी बहुत जल्दी कि आप यूके से यूएस या यूके से ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हो। बहुत इजी रहता है, वीज़ा बहुत आराम से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि आपकी हिस्ट्री अच्छी बन जाती है। यूके से रिफ्यूजल नहीं आती है अगर आप किसी और कंट्री का लगा रहे हो, इंडिया से रिफ्यूजल आती है। तो गाइज एक वीडियो बनाना था, वीडियो लंबा हो जाएगा, और किसी ने एप्लीकेशन करवानी है तो मैंने फॉर्म आपको दे रखा है, उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूंगा। आगे अकोमोडेशन में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। किसी ने पर्सनली मेरे साथ कुछ बात करनी है, टॉप एंड वाला वो लिंक भी मैंने आपको दे रखा है। तो यही बोलूंगा कि टाइम मत वेस्ट करना इंडिया में अपना, अगर लगे हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आना ना, मैं जस्ट आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ स्टूडेंट्स का। वर्थ इट रहेगा, 4-5 साल लगा लो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। पोस्टली वर्क वीजा भी है आपके पास, जितने लगा रहे हो उससे 3-4 गुना ज्यादा ही आप सेव कर लोगे जब वापस भी अगर आपको जाना होगा, तो बहुत कुछ सीख कर जाओगे, लेकर जाओगे। यहाँ क्या पता आपको यहाँ से भी जाने का दिल ही ना करे, है ना, वो एक अलग बात है। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।